नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। आज देखेंगे दोस्तों हिंदी का जो मिक्स टेस्ट है यानी इसमें सारे क्वेश्चंस अलग-अलग हैं। टेस्ट नंबर 2। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है उपेंद्र नाथ अश्क। दोस्तों जैसे आप टेस्ट करने के लिए बैठे हैं साथ में एक रफ कॉपी ले लें और सारे क्वेश्चंस जैसे ही मैं उसका आंसर बताऊं उससे पहले आप अपने आंसर लगा लें और बाद में आकलन करें कि आपके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भोर का तारा ये जो एकांकी है ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों हमने पहले मिक्स टेस्ट में देखे थे सूरदास की रचनाएं देखी थी और तुलसीदास की रचनाएं। ऐसे ही एक एक राइटर या दो दो राइटर की हम डेली रचनाएं देखेंगे। तो आज जगदीश चंद्र माथुर जी की रचनाएं देखने वाले हैं। एक तो इनकी देखिए भोर का तारा हो गई और देखें तो देखिए इनकी कोणार्क है। कोणार्क। एक है इनकी देखिए ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने। एक है इनकी शारदिया। 10 तस्वीरें। और है इनकी पहला राजा। पहला राजा। ठीक। तो दोस्तों हमने सूरदास जी देख लिए, उनकी रचनाएं देखी और तुलसीदास जी की रचनाएं देखी। आज हमने जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं देख ली। सही है। बाकी देखिए इनकी जैसे धर्मवीर भारती कभी आगे पढ़ेंगे, मोहन राकेश जी आगे पढ़ेंगे, उपेंद्र नाथ अश्क भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम आज जगदीश चंद्र माथुर जी पढ़ रहे हैं। इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों जितना बच सके। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र पत्रिका, ऑप्शन डी सरस्वती। तो देखिए आप अपनी रफ कॉपी पर इसका आंसर लगा लें। 4-5 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड। ठीक। इसके दोस्तों संपादक पूछ लेता है। संपादक कौन है? इसके संपादक है दोस्तों पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर जी। ठीक। इसकी डेट भी पूछता कब चला था ये तो देखिए 1826 में कलकत्ता से। ठीक है। कलकत्ता। कब? 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और ये साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र। इतनी जानकारी हम इसे याद रखेंगे। यानी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, संपादक पंडित जुगल किशोर, कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में कलकत्ता से और साप्ताहिक पत्र है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रामधारी सिदिनकर, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। आंसर लगा लें इसका। तो देखिए कामायनी के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी जयशंकर प्रसाद जी। इनकी कुछ रचनाएं देखेंगे और रचनाएं कैसे याद करेंगे ये इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों शंकर भगवान जी हैं। शंकर भगवान जी इनका प्रसाद बट रहा था। शंकर भगवान जी का प्रसाद बट रहा था और इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों क्योंकि ये बहुत आपके काम आनी है। कहानी कैसे आनी है? आपके काम आनी है आगे पेपर में। यानी कामायनी। कामायनी सब याद रखेंगे कामायनी। तो ये कहानी आपके कामायनी है यानी काम आनी है। देखिए इनका प्रसाद बट रहा था। तो जैसे ही प्रसाद का नाम सुनते हैं तो लोगों की लहर दौड़ जाती है। प्रसाद लेने के लिए लोगों की लहर दौड़ जाती है। ठीक है। इस लहर में एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम है उर्वशी। उर्वशी। इस उर्वशी को बेचारी को प्रसाद नहीं मिल पाता जिस कारण इसके आंसू निकल आते हैं। और जो आंसू निकलते हैं ना इस लड़की के ऐसे बहते हैं जैसे झरना बह रहा हो। जैसे झरना बह रहा हो। तो एक व्यक्ति ने देखा कि उर्वशी नाम की जो छोटी लड़की है और प्रसाद के लिए देखिए इसके आंसू निकल आए जब इसको प्रसाद नहीं मिल रहा और आंसू जो है वो झरने के भांति बह रहे हैं। तो उसने इसको लाकर प्रसाद दिया। जब इसको प्रसाद दिया तो वो इतनी खुश हुई जैसे जंगल में फूल खिल गया हो। यानी जंगल होता देखिए कानन और फूल होता कुसुम। कानन कुसुम। तो दोस्तों यह है इनकी रचनाएं किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। कौन कौन सी हैं? एक है कामायनी, लहर, उर्वशी, आंसू, झरना और कानन कुसुम। इन रचनाओं को याद रखेंगे। उर्वशी तो देखिए बार बार प्रश्न पूछा जाता, आंसू भी पूछा जाता, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी मैंने आपको कहानी सुनाई और ये कहानी आपके काम आनी है पेपर में। ठीक है। तो लहर है, उर्वशी है, आंसू है, झरना है, कानन कुसुम किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दोहा छंद में यति कहाँ होती है? छंद के अंत में, चरण के अंत में, 24 मात्राओं के बाद या इनमें से कोई नहीं। आंसर लगा लें अपनी रफ कॉपी पर दोस्तों। देखिए जो दोहा छंद है, देखिए दोहा देखिए मुख्यतः इसमें 4 चरण होते हैं, यानी एक लाइन होगी, इसके बाद यहाँ पर कोमा, फिर एक लाइन होगी इस तरह से, और इसके बाद पूरा पूर्ण विराम होगा। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पर एक लाइन होगी, कोमा यानी अल्प विराम, फिर लाइन होगी, फिर देखिए पूर्ण विराम। इस तरह से 4 चरण का दोहा होता, मुख्यतः 4 चरण का, ठीक है। पहले क्या होता था दोस्तों, देखिए एक चरण हो गया, इसके बाद पूर्ण विराम, फिर दूसरा चरण, इसके बाद 2 पूर्ण विराम। इस तरह से देखने को मिलता था। यानी यहाँ पर 1 पूर्ण विराम है तो कम ठहराव, 2 पूर्ण विराम है तो ज़्यादा ठहराव, 1 पूर्ण विराम है तो कम ठहराव, 2 हैं तो ज़्यादा। ये देखा जाता था पहले, सही है। अब चलन में ये आ गया कि जहाँ पर कम ठहराव है वहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं, और जहाँ पर साँस हम पूरी तरह से तोड़ देते हैं वहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, ये क्या चीज़ है? ये है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। और मैंने आपको विराम का अर्थ समझाया था। विराम का अर्थ होता है दोस्तों ठहराव और विश्राम। यानी विराम चिन्ह का जो हम चैप्टर है वो क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लें, पूरा विराम चिन्ह जो है वो हमने क्वेश्चंस के माध्यम से समझा दिया। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या विश्राम। तो यहाँ पर जो यति है ना, यति का अर्थ भी होता है ठहराव। इसका भी अर्थ क्या होता है? ठहराव। तो यति कहाँ पर होती है? तो आप देख रहे होंगे ये जो है चरण होते हैं, और ये है चरण के अंत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरण के अंत में। यानी दोहा छंद में यति यानी जो ठहराव होता है, और ठहराव कहाँ पर होता है मैंने आपको बताया, जहां पर अल्प विराम है या पूर्ण विराम है। अल्प विराम है तो कम ठहराव, पूर्ण विराम है तो अधिक ठहराव, यानी पूरा ठहराव, जहां पर पूरी सांस हम तोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रभु सुदर्शरथ, अजीर बिहारी। ये सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसकी पहचान किस तरह से होती है? इसकी पहचान होती है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक है। और मात्रा के आधार पर हम ये जो पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं छंद में। तो अगर छंद चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ सका तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। मात्रा किसकी होती है दोस्तों? स्वर की होती है। और मैंने स्वर मात्रा के आधार पर आपको 2 बताए थे। एक बताया था दोस्तों ह्रस्व स्वर, और दूसरा बताया था दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर है, यानी देखिए इसमें बताया था मैंने आपको छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर में बताया था आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और बड़ा ओ। ये बताए थे, ठीक है। तो जहां पर ह्रस्व स्वर आपको मिलेगा वहां पर हम लगाएंगे एक मात्रा। एक मात्रा जहां पर देखिए लगाने के लिए हम ऐसे खड़ी पाई का यूज करते हैं एक मात्रा को दर्शाने के लिए। अच्छा, एक मात्रा देखिए चंद्र बिंदु अगर कहीं पर हो तो चंद्र बिंदु की भी हम एक ही मात्रा लगाते हैं। और जहां पर दीर्घ स्वर हमें दिखाई दे हम इसकी लगाते हैं दोस्तों 2 मात्रा, और 2 मात्रा को दर्शाने के लिए इस प्रकार का एस बनाते हैं, ठीक है। और जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार विसर्ग, इनकी भी 2 मात्रा हम लगाते हैं। तो एक मात्रा और 2 मात्रा। अब देखिए जो सोरठा है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में प्रत्येक चरण में, या चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? और दोहा में, ये हमें पता होना चाहिए। जो जो सोरठा है दोस्तों, जैसे मुख्यतः 4 चरण होते हैं। तो सोरठा के पहले चरण में 11, और तीसरे चरण में 11, और इसका जो दूसरे चरण में होती है दोस्तों 13, और चौथे चरण में 13। यानी सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती हैं, ये बात याद रखेंगे। और जो दोहा होता है दोस्तों, ये सोरठा का उल्टा होता है। दोहा जो होता है सोरठा का उल्टा होता है। यानी इसके देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं मिलेंगी आपको, और जो दूसरा और चौथा है इसमें 11-11 मात्राएं मिलेंगी। आइए मात्राओं की गणना करते हैं। जैसे मैंने बताया अनुस्वार की कितनी मात्राएं लगाएंगे? हम 2 मात्राएं लगाएंगे, और इसको दर्शाने के लिए 2 को हम एस बना देंगे। यहाँ पर देखिए स्वर एक है, गा के बाद आ, तो हम इसकी एक मात्रा लगाएंगे, इसकी एक मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर भी एक एक एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर अनुस्वार आया तो 2, फिर एक, फिर एक। फिर यहाँ पर देखिए बड़ा आ आया है तो इसकी 2 मात्रा, बड़ी ई है तो 2 मात्राएं। आइए गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। ऐसे ही इसमें देखिए इसकी एक एक कैसे है? तो देखिए स्वर की मात्रा होती है, यहाँ पर द आधा है, कोई मात्रा नहीं। इसके बाद रा आया, और रा को सहारा कौन दे रहा है? छोटा आ दे रहा है, यानी इसका उच्चारण के लिए सहारा कौन दे रहा है? छोटा आ। तो आ की एक मात्रा लगेगी, ठीक है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं लगती, तो यहाँ पर एक मात्रा हो गई, एक इसकी हो गई, छोटों की एक मात्रा हो गई, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी। ठीक है, ये सारे में एक लगेंगी, यहाँ पर भी एक। इस पर बड़ा आ है, हा पे, तो यहाँ पर दो और इस पर दो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, इसकी भी 16। यानी 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में होती हैं। इस कारण हमारा बी आंसर सही हो गया। ये देखिए छंद का पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको मात्राएं, सारे स्वर बताए, दीर्घ स्वर बताया। अगला आएगा तो मैं सिर्फ उसकी मात्राएं डायरेक्ट गिनकर उसका आंसर लगा देंगे। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुसु चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। सही है, तो इस पर दोस्तों स्टार लगा लेंगे, अनेक बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार लिखकर इस पर लिख लो फाइनल, क्योंकि आज ये फाइनल होने वाला है, और जो मैं बताऊंगा आप इसको कभी भूलने वाले नहीं है। तो श्लेष अलंकार आपका आज फाइनल होने वाला है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुसु चून। जब देखिए पहली पंक्ति में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी में हमें समझ में आ रहा है, जो मोती मानुसु चून ये दे रखे हैं ना, तो ये किसी न किसी इन इस शब्द के लिए दे रखे होंगे, पानी के लिए। यानी किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आया है और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हों, तो वहां पर होता है दोस्तों श्लेष अलंकार। कैसे? देखिए, देखिए जो रहीम जी ने ये दोहा लिखा है ना, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर आधारित है, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने बात कही है। सही है, ये कहते हैं रहीमन पानी राखिए। तो पहली पंक्ति में पानी का अर्थ है ना दोस्तों, इसका अर्थ है हमारा, देखिए इसका सम्मान या प्रतिष्ठा, सम्मान या प्रतिष्ठा। इस दोहे को देखिए एग्जाम से अलग समझिए, यानी अपने जीवन पर आधारित इसको समझिए, और जीवन में इसको उतार भी लिए। यानी ये कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। ऊपर में पानी का अर्थ क्या? सम्मान से, प्रतिष्ठा से। आप जानते हैं दोस्तों, जानवर में और इंसान यानी मनुष्य में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। जैसे जानवर भी छोटे से बड़ा होता है, मनुष्य भी छोटे से बड़ा होता है। जानवर भी खाना खाते हैं, और दोस्तों मनुष्य भी खाना खाते हैं। जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, मनुष्य भी बच्चा पैदा करते हैं। यानी अनेक समानताएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग करता है वो करता है दोस्तों मनुष्य का प्रतिष्ठा, मनुष्य का सम्मान। प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत जरूरी बताया है रहीम जी ने जीवन जीने के लिए, किसके? मनुष्य के लिए। ये यही कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, यानी रहीमन अपना सम्मान प्रतिष्ठा रखिए बिनु पानी सब सून, यानी बिना प्रतिष्ठा, बिना सम्मान, बिना विनम्रता के मनुष्य बेकार है। कैसे बेकार है? तो इधर देखिए, पानी गई ना उबरे मोती मानुसु चून। तो यहाँ पर पानी के अर्थ देखिए, मोती मानुसु चून इसके द्वारा हम लगाने वाले हैं। तो मोती को जब हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ यहाँ पर हम निकालेंगे चमक से, मानुसु पढ़ेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे सम्मान से, और जब चून पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका अर्थ निकालेंगे जल से। ठीक। यानी जैसे मनुष्य का जीवन सम्मान प्रतिष्ठा के बिना कितना बेकार है, तो इस चीज से समझिए, अगर मोती की चमक चली जाए तो वो मोती नहीं रहेगा, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मोती कब तक है? जब तक उसमें चमक है। ठीक। ऐसे ही मानुषो, यानी सम्मान अगर व्यक्ति का है तभी वह व्यक्ति मनुष्य है। तो यहाँ पर सम्मान किसके लिए लेगा? मनुष्य के लिए। और चून, देखिए चून का अर्थ कुछ किताबों में दोस्तों चूना से लिया गया है, चूना से। यानी चूना जो है वो बिना जल के बेकार है। लेकिन दोस्तों अनेकों जगह मैंने यहाँ पर चूने का देखिए आटा भी देखा है। आटा, कुछ चूना भी पढ़ाते हैं और कुछ लोग आटा भी पढ़ाते हैं, और किताबों में भी कहीं पर चूना भी दे रखा है और आटा भी दे रखा है, लेकिन हमें इसके अर्थ यानी पानी के अर्थ पता होना चाहिए। तो दोस्तों चूना भी सही है, यहाँ पर आटा भी सही है, क्योंकि देखिए चूना भी बिना जल के बेकार है, और आटा में भी जल के बिना नम्रता नहीं आती। यानी आटे से बिना जल के बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हो गए, चमक, सम्मान, जल। और हमने पढ़ा है कि किसी पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आए, उसका अनेक यानी दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार है। अच्छा, एक प्रश्न में ये भी पूछा है कि इन पंक्ति में किस में श्लेष अलंकार है, और ऑप्शन में इनमें ये शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो श्लेष अलंकार
अलंकार है दोस्तों वो पानी में है। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, तभी हमारा जो होगा श्लेष अलंकार फाइनल होगा। एक एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, सुबरन खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। देखिए समानता, मोती कोमा मानुष और कोमा चून, तो यहाँ पर भी देखिए कवि कोमा व्यभिचारी कोमा चोर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, और ये जो सुबरन है इस शब्द के कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक अर्थ निकलने वाले हैं। तो सुबरन खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, अगर हम इस सुबरन का अर्थ कवि से लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आता है शब्द, यानी जो कवि है वो क्या चीज ढूंढेगा, शब्द ढूंढेगा। सही है, काव्य को लिखने के लिए शब्द ढूंढेगा। जैसे शायरी में भी क्या होता है, शब्दों का ही कमाल होता है, गानों में भी शब्दों का ही कमाल होता है, ऐसे ही काव्य को लिखने के लिए भी शब्द का ही कमाल होता है। तो कवि क्या ढूंढेगा, सुबरन, यानी सुंदर शब्द ढूंढेगा। सुबरन खोजत फिरे कवि, अगर इतना पढ़ रहे हैं तो कवि क्या ढूंढेगा, शब्द ढूंढेगा। आगे आइए व्यभिचारी, जब व्यभिचारी क्या ढूंढेगा, शब्द, शब्द ढूंढेगा। क्या वो काव्य लिख रहा है, यहाँ पर व्यभिचारी ढूंढेगा दोस्तों स्त्री, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी क्या ढूंढेगा, सुंदर स्त्री। आगे आइए देखिए चोर, चोर का भी शब्द से क्या लेना देना, स्त्री से क्या लेना देना, ये चीज ढूंढेगा दोस्तों सोना। तो यहाँ सुबरन का अर्थ हो जाएगा सोना। यानी अब देखिए सुबरन का शब्द, स्त्री, सोना, तीन अर्थ निकल रहे हैं, और हमें किससे पता चला, कवि व्यभिचारी चोर से। कवि ढूंढ रहा है शब्द, व्यभिचारी ढूंढ रहा है यहाँ पर स्त्री, और चोर ढूंढ रहा है यहाँ पर सोना। जब एक शब्द के देखिए दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हो तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए किसका, शब्दों का कमाल है, यानी श्लेष अलंकार जो है एक शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार, ये भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए है बैठना, ऑप्शन बी चमकना, ऑप्शन सी गिराना, ऑप्शन डी है देना। हर एक प्रश्न से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और ये मैं आशा करता हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि मैंने प्रश्न पढ़ा और उसका आंसर लगा के आगे बढ़ गए। जब हमारे कई सारे टेस्ट ऐसे हो जाएंगे और ये चीज़ें जब दोबारा आने लगेंगी तब हम इस पर जो है स्पीड पकड़ लेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें पहली पहली बार आ रही हैं उसको समझाना यहाँ पर मैं उचित समझ रहा हूँ, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पीड़ार्थक क्रिया है, तो देखिए पीड़ार्थक यहाँ पर क्रिया का मतलब है कि कार्य खुद न कर करके किसी दूसरे से कराना। इसकी पहचान है दोस्तों, देखिए इसमें आना प्रत्यय होगा, या लाना प्रत्यय जुड़ा होगा, या वाना प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तब वहां पर क्या होगी, पदार्थक क्रिया होगी। बैठना, चमकना, गिराना, देना, तो देखिए इसमें आना प्रत्यय है, और हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ी गहराई से पूछ सकता है तो इस तरह से पूछ सकता है, जो पदार्थक क्रिया होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रथम पदार्थक क्रिया, एक द्वितीय पदार्थक क्रिया। प्रथम पदार्थक क्रिया में देखिए जो कार्य होता है वो बिल्कुल सामने वाले व्यक्ति से कराया जाता है, और द्वितीय में जो कार्य कराया जाता है वो सामने वाले से कहकर किसी अन्य तीसरे से कराया जाता है। प्रथम में जैसे एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, प्रथम का एग्जाम्पल, प्रथम का एग्जाम्पल है जैसे एक बेटा कह रहा है अपनी माँ से, क्या माँ आज खाने में चावल बनाना, ठीक। माँ आज खाने में चावल बनाना, सही है। एक लड़का अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आज खाने में चावल बनाना, तो यहाँ पर देखिए आना प्रत्यय हो गया। और प्रथम जो पदार्थक क्रिया है इसकी पहचान आप जानेंगे, यहाँ पर या तो आना प्रत्यय होगा या लाना प्रत्यय होगा। द्वितीय से एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, द्वितीय पदार्थक क्रिया से, ये किसी अन्य यानी सामने वाले से कहकर किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य कराया जाएगा। तो ये लड़का कह रहा अपनी माँ से, माँ आज दीदी से दीदी से घर में झाड़ू लगवाना, झाड़ू लगवाना, ठीक है। इसकी पहचान है दोस्तों, इसके अंत में वाना प्रत्यय होगा, जो द्वितीय प्रार्थक क्रिया है। तो देखिए माँ से कह रहा है कि माँ आज दीदी से, यानी माँ से कार्य न कराकर किसी तीसरे की से दीदी से कार्य करवाने की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रार्थक क्रिया वही होती है, कार्य को खुद न कर करके किसी दूसरे से कार्य कराना। अगर बिल्कुल सामने वाले से कार्य करा रहा है वहां पर, तो वो कौन सी होगी, प्रथम प्रार्थक क्रिया। पहचान क्या है, आना प्रत्यय होगा या लाना प्रत्यय होगा। और द्वितीय पदार्थक क्रिया की पहचान दोस्तों ये है, उस पर वाना प्रत्यय होगा, और वहां पर कार्य सामने वाले से न कराकर किसी अन्य से कार्य कराया जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी में है नदी। अपनी रफ कॉपी पर इसका आंसर लगा लें दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आप। क्योंकि घर क्या है, देखिए घर है, पहाड़ है, नदी, ये सारी की सारी संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं क्या होती हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप है ना, ये हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी दोस्तों ये कौन सा? तो ये है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अच्छा, एग्जाम्पल में इसका अर्थ भी बदल सकता है दोस्तों। देखिए मैं आपको दो एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ अधूरा ज्ञान नहीं देना आपको, यानी कोई भी क्वेश्चन हो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दूं कि मैं और आप दिल्ली चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, ठीक है। तो ये जो कह रहा है ना मैं और आप, यानी बिल्कुल सामने वाले व्यक्ति से जब कह रहा, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूं दोस्तों यहाँ पर, और वो एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि अपने आप मैं अपने आप मैं अपने आप यह कार्य कर लूंगा, कर लूंगा। अब देखिए आप इसमें भी आया, तो यहाँ पर जो ये आप है ना दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ये निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। आप जानते हैं जो निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे स्वयं, श्वेता, खुद, इसके लिए क्या आता? निजवाचक सर्वनाम आता। तो आपका मतलब यानी खुद से ही है, मैं अपने आप, यानी मैं खुद ये कार्य कर लूंगा। तो इस तरह से अगर एग्जाम्पल देकर पूछता तो इन बातों का भी आपको ख्याल रखना। देखिए अभी हम वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे पहले एग्जाम्पल से, और दूसरे में कैसे चेंज हो गया, यानी यहाँ पर भी ये आप है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया? निजवाचक सर्वनाम बन गया। यही चीज तो दोस्तों मेरे टेस्ट को और से अलग करेगी। बस आप क्या करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो देखा करें तो दोस्तों उसको लाइक भी कर दिया करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि देखिए इस चैनल पर काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डालना शुरू करी है, जिस कारण लगता है कि चैनल थोड़ा फ्रीज हो गया। इसको जो है यूट्यूब इसको शेयर नहीं कर पा रहा। और तो ये बताया गया है कि इसको जो है व्यक्तिगत तौर पर जितना शेयर किया जा सकता है, वही इसके लिए थोड़ा उचित होगा। क्योंकि अगर इसको जैसे हम व्यक्तिगत तौर पर शेयर करेंगे, तो यूट्यूब इसको शेयर करना शुरू कर देगा। तो हमारी मेहनत को देखते हुए, इन प्रश्नों को देखते हुए दोस्तों, अगर आपको अच्छे लगते हों और आप देख रहे हो कि हाँ कुछ ना कुछ जान है इन क्वेश्चंस में, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक छात्रों को पीटते हैं, किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी कर्ण कारक, ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो देखिए कारक चिन्ह से लिया गया है ये क्वेश्चन। आपको अभी पता, आशा करता हूँ लगा लिया होगा इसका आंसर आपने। शिक्षक छात्रों को, तो हम ऐसे पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, सही है। अगर यहाँ पर न होता तो ये कौन सा कारक होता? कर्ता कारक। यहाँ पर है देख वो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? कर्म को, तो कर्म कारक हो गया। तो ऑप्शन में है कर्ता कारक है, नहीं। कर्ता कारक कौन सा होता? न होता जब शिक्षक ने। संप्रदान कारक है, नहीं। कर्ण कारक है, नहीं। तो यहाँ पर है कर्म कारक, ऑप्शन डी सही है, यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए है पाठक, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी स्त्री। आंसर लगा ले अपनी रफ कॉपी पर दोस्तों। इस देखिए इसमें पाठक जो है वो एक वचन है, प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में होता है, नदी एक वचन है, स्त्री भी एक वचन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है बड़ा ए, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी बड़ा औ, ऑप्शन डी में है बड़ा ऊ। यानी आप देखिए सजातीय और विजातीय स्वर कौन से होते हैं। देखिए हम लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एक में हम देखते हैं, देखिए मूल स्वर, और मूल स्वर, और दूसरे में देखते हैं हम दोस्तों दीर्घ स्वर, या इसको हम संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर, सही है। तो मूल स्वर में हम कौन से पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री।
दीर्घ स्वर संधि स्वर में हम पढ़ते हैं दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ए आई ओ और बड़ा ओ। इसमें भी दोस्तों देखिए हम जो पढ़ते हैं बड़ा बड़ी ए आई ओ ऊ, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक होते हैं देखिए मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरे होते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर यानी जो मूल स्वर हैं इनके आपस में बनने से, जैसे छोटा आ है तो आ मिलकर बनेगा बड़ा आ, ई ई मिलकर बनेगी बड़ी ई, उ और ई उ मिलकर बनेगा बड़ा उ। जो री है दोस्तों, री, री प्लस री, ये मिलकर बनता है बड़ी री, इस प्रकार से है। यानी इसके दो नीचे को इस तरह से निकले हुए होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हम इसका हिंदी में नहीं पढ़ते। ठीक, तो इस कारण हम जो है मूल दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इन तीन को ही देखते हैं। संयुक्त स्वर में दोस्तों हम देखते हैं देखिए ए आई ओ और बड़ा ओ। सही है, तो ये जो होगा ए से लेकर ए आई ओ और ओ। अच्छा, इसमें एक छूट गया, बड़ा ऊ भी इसमें आता है। सही है, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, ए आई ओ ऊ, ये हो गए दीर्घ स्वर। इनको हमने दो में देखा, मूल दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, संयुक्त स्वर में ए आई ओ ऊ, ये जो चार होते हैं ना, ये है संयुक्त स्वर। अब दोस्तों आप ये चीज देख रहे होंगे, आ मिलकर बड़ा आ बना, ई मिलकर बड़ी ई बना, ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना, यानी ये एक ही वर्ड है। जैसे आ क्या है, एक आ प्लस आ, तो ये बिल्कुल समान है, तो इसको हम सेवड़ भी कह सकते हैं या एक ही जात के कह सकते हैं, तो इस कारण इसको सजातीय भी कहते हैं। सजातीय, सही है, सजातीय वर्ण या सेवड़। और जो है दोस्तों ए है, जैसे ए, तो ए जो बनता है ये बनता है आ प्लस ई से, यानी अलग अलग जाति से बन रहा है, अलग अलग इसमें वर्ड है, तो इनको हम बोलते हैं दोस्तों विजातीय, विजातीय। तो विजातीय में कौन कौन से आता है, ए आई ओ, और सजातीय में कौन सा आता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। तो यहीं पर देखेंगे विजातीय स्वर ये क्या है, विजातीय स्वर है। और ये भी देखिए विजातीय स्वर है, ये भी विजातीय स्वर है, और ये क्या है, सजातीय स्वर है, क्योंकि ये ओ प्लस ऊ से यानी समान जात वाले से बना है। इसको सजातीय स्वर कह सकते हैं या सवर्ण कह सकते हैं। विजातीय स्वर जो अलग अलग से बना हो, इसको असवर्ण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। तो देखिए 9 और 10 को तो काट दें, हम 11 पढ़ते हैं और 13 पढ़ते हैं। सही है, तो 11 और 13 कब पढ़ते हैं? देखिए अगर प्रश्न में पूछे हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तब हम लगाएंगे 11। पूछे हिंदी में मूलतः स्वर कितने होते हैं, तब भी हम लगाएंगे दोस्तों 11। 13 तब ही लगाएंगे जब पूछे कुल, ये शब्द दे रखा हो कुल, यानी हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तब हम लगाएंगे 13। तो यहाँ पर पूछा सामान्यतः कितने स्वर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। 13 तभी लगाएंगे जब हम पढ़ेंगे कुल, यानी जब प्रश्न में पूछा गया हो कुल। यानी दो कौन कौन से रह गए, ये अनुस्वार और आहा, जो अयोगवा होते हैं। सही है, तो हम 11 प्लस 2 करके ही स्वर पढ़ते हैं, जब कुल पूछे तभी हमें 13 लगाने हैं। विराट का विलोम शब्द कौन सा है? बृहद है, विरत है, छोटापन है या क्षुद्र है? तो देखिए विराट यानी बड़ा होता है इसका अर्थ, तो विरहद भी बड़ा होता है, विरहत भी बड़ा होता है। छोटापन नहीं हो सकता क्योंकि छोटापन बड़ापन का विलोम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षुद्र, यानी विराट का विलोम होगा दोस्तों यहाँ पर क्षुद्र। ठीक, अगला प्रश्न है वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जो बड़वाग्नि, दावाग्नि, विराग्नि, जठराग्नि है, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, जठराग्नि भी हम जानते हैं पेट की आग, ये भी चलो हो जाएगा। जठराग्नि किसकी? पेट की आग, पेट की आग होती है। विराग्नि की भी हम जानते हैं विरह द्वारा उत्पन्न आग, विरा, यानी विरा आप अच्छे से जानते होंगे, प्रेमी, प्रेमिका, प्रेमी, प्रेमिका जब दूर होते हैं, प्रेमी प्रेमिका जब दूर होते हैं, यानी विरह की स्थिति जब इनकी होती है, तो इनकी जो मिलने की तड़प होती है, उस आग को हम बोलते हैं विरहाग्नि। यानी प्रेमी प्रेमिका जब दूर होते हैं, तो उस समय के जो पीड़ा होती है, उस समय का जो दर्द होता है, उसको हम बोलते हैं विरहाग्नि। दवाग्नि और बड़वाग्नि में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। वन में लगने वाली आग को कैसे अलग करें, इसके देखिए आइए। जो पहले के ऋषि मुनि होते हैं ना दोस्तों, वो वन में क्या करते थे, दवा औषधियां खोजते थे, और औषधि को हम क्या कहते हैं, दवा। तो देखिए इसमें दवा किस चीज में है,
ऑप्शन बी में है। तो वन में ऋषि मुनि क्या ढूंढते थे? दवाई ढूंढते थे, यानी दवा ढूंढते थे। तो वन में लगने वाली आग है दावाग्नि, इस तरह से हम याद करेंगे। और जो बड़वाग्नि होती है ना दोस्तों, आप देखिए धरती पर बड़े बड़े क्या चीज है पृथ्वी पर? तो बड़े बड़े हैं समुद्र, बड़े बड़े समुद्र हैं। तो जो बड़वाग्नि होती है दोस्तों, ये होती है समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, लगने वाली आग। ठीक। तो इसको अलग इसी तरह से करेंगे, यानी बड़े बड़े क्या होते हैं? समुद्र होते हैं। तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। और वन में क्या चीज ढूंढी जाती है? दवाई खोजी जाती है, यानी औषधियां खोजी जाती हैं। तो इसको दावाग्नि कहते हैं, वन में लगने वाली आग। विराग्नि, विरह से उत्पन्न, यानी प्रेमी प्रेमिका जब अलग होते हैं तो जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उसको हम विराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं।